हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद शिल्पाकर। तो फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री या फिर ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, सबसे हम साइकोलॉजी की सिंपल जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मरली एज साइंस विच स्टडीज़ मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस क्या होता है? जो मानसिक जो हमारे प्रोसेस चलते रहते हैं, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, एंड बिहेवियर जो हमारा व्यवहार है। तो साइकोलॉजी क्या है? जो हमारे की मेंटल प्रोसेस, हमारे अनुभव और व्यवहार को पढ़ने का एक तरीका है, एक ऐसा विज्ञान है साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी वर्ड है, वर्ड कम्स फ्रॉम बुक साइकोलॉजिया। सबसे पहले ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, इस बुक में यूज़ किया गया था साइकोलॉजिया, जो कि किसके द्वारा रिटन की गई है? रुडोल्फ गोकल के द्वारा इन 1590 में। ये जो पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंग्लिश में करवा रही हूँ लेकिन साथ में हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। आप भी कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में ही समझें, क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा इजी समझ आ जाते हैं और इंग्लिश में मिस्टेक भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट, जो साइकोलॉजी है हमारा जी, ये इसकी एपिटोमोलॉजी कैसे बनेगी? फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। कौन से वर्ड से मिलके बनाइए? साइकी प्लस लोगोस। और ये वर्ड्स कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं? ग्रीक भाषा से ये दोनों शब्द लिए गए हैं, जिसमें से साइकी का मतलब होता है सोल या माइंड, जिसको मन बोलते हैं या फिर आत्मा बोलते हैं। लोगोस का मतलब है स्टडी या फिर साइंस करना, लोगोस। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। इसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो स्टडी ऑफ सोल, साइकी प्लस लोगोस का कंप्लीट मीनिंग क्या बन गया? स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट, इसकी हिस्ट्री क्या होगी? साइकोलॉजी वाज नॉट ए सेपरेट सब्जेक्ट एंड इट वाज टॉट अंडर फिलोसफी। सबसे पहले क्या, जो ये साइकोलॉजी है, एक अलग सब्जेक्ट के तरह नहीं पढ़ाया जाता था। ये एक फिलोसफी, जो दर्शन शास्त्र होता है, उसका एक हिस्सा था। साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बाद में अलग हुआ। सबसे पहले साइकोलॉजी फिलोसफी का एक हिस्सा था, यानी कि दर्शन शास्त्र का ही ये हिस्सा था। जो साइकोलॉजी है, इसकी 4 स्टेजेस है, और अब जो प्रेजेंट टाइम में साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं वो इसकी 4th स्टेज है। इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो है हमारी स्टडी ऑफ सोल, यानी आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। ये जो स्टेज है, इसके सपोर्टर्स कौन थे इनकी, किनके अकॉर्डिंग ये स्टडी ऑफ सोल थी साइकोलॉजी? तो इसके सपोर्टर्स थे ग्रीक फिलोसफर्स, जिनमें से प्लेटो और एरिस्टोटल मेन है। इसके अलावा डेक्रेट्स भी इसमें शामिल थे। तो प्लेटो, एरिस्टोटल एंड डेक्रेट्स के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है वो क्या है? स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। और ये कब हुआ? 16th सेंचुरी में। उसके बाद इसका क्रिटिसाइज़ किया गया। क्यों? क्योंकि क्रिटिसाइज़ ये हुआ कि सोल इज़ अब्स्ट्रैक्ट, आत्मा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट, उसे हम देख नहीं सकते, तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे? तो इस तरीके से इसका जो क्रिटिसाइज़ हुआ। उसके बाद में सेकेंड स्टेज कौन सी आई हमारे पास? स्टडी ऑफ माइंड। माइंड यानी मन का अध्ययन। ये 17th और 18th सेंचुरी की बात है। तो इसके सपोर्टर्स कौन थे? पोपोंजी, जो कि इटली के रहने वाले थे। इसके अलावा इसमें जॉन लॉक भी शामिल है। लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुआ? स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ माइंड है, बट आगे जाके इनका भी क्रिटिसाइज़ हुआ, क्योंकि देख तो हम माइंड को भी नहीं सकते, तो हम माइंड का अध्ययन नहीं कर सकते। उसके बाद में हमारे पास आई थर्ड स्टेज, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का अध्ययन। ये इंपॉर्टेंट है, और ये कब आई थी? 19th सेंचुरी में। इसके सपोर्टर्स, मेन सपोर्टर्स कौन थे? विलियम जेम्स, सोली एंड टिचनर, ये इसके मेन सपोर्टर्स थे। इसके बाद में हमारे पास 4th स्टेज आई, स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार। आज के टाइम में हम ये बिहेवियरिज्म पढ़ते हैं, क्योंकि हम जो व्यवहार है, जब हम कोई इंटरव्यू लेते हैं, हम अगले का व्यवहार ही देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि इंसान कैसा है। तो साइकोलॉजी क्या हुई? स्टडी ऑफ बिहेवियर का अध्ययन करना। और ये 20th सेंचुरी में हुआ। इसके सपोर्टर्स कौन थे? जे बी वर्ड्सन इसके मेन है, मकडूगल, वुड्सवर्थ एक्सेट्रा। वुड्सवर्थ के अकॉर्डिंग क्या था? साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल। सबसे पहले क्या था? साइकोलॉजी ने
अपनी सोल यानी कि आत्मा को खोया, देन इट्स माइंड फिर मन को खोया, देन कॉन्शियसनेस फिर चेतना को भी खो दिया, एंड लेफ्ट विद सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। और अब जो हम कौन सी स्टडी करते हैं, बिहेवियरिज्म की। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं। इन 1879 AD विल्हम वुंट एस्टेब्लिश फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब एट लिप्जिंग, जर्मनी। जो विल्हम वुंट थे, इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब की वो स्थापना की, कहाँ पे, लिप्जिंग, जर्मनी में 1879 में। नेक्स्ट 1883 में क्या हुआ, फर्स्ट लैब इन अमेरिका, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, स्टैनली हॉल। नेक्स्ट 1892 में APA का जो फॉर्मेशन हुआ, APA की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये तो होगी कि ये फर्स्ट टाइम कब हुआ। इंडिया में कब हुआ ये हम पढ़ लेते हैं। इन इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट इन कैलकाटा, सबसे पहले कहाँ हुई, कैलकाटा में। किसके द्वारा, बाय NN सेनगुप्ता। NN का मतलब नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। और ये कब हुआ, 1916 में। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का नेम है वो पढ़ लेते हैं। बुक्स का नेम है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। ये किसने बोला था, ये बुक किसके द्वारा रिटन की है, JB वाटसन के द्वारा। इसके बाद में फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, देखो बिहेवियरिज्म के मेन कौन थे, सपोर्टर कौन थे, JB वाटसन। तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कौन होंगे, JB वाटसन। और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी पूछ ले आपसे तो वो होंगे हमारे विल्हम वुंट। नेक्स्ट बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक किसके द्वारा रिटन की है, विलियम जेम्स इन 1890। और ये विलियम जेम्स कहाँ के थे, अमेरिकन फिलोसफर थे। इनके बुक का नेम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। एक बुक थी द रिपब्लिक, ये रिटन थी प्लेटो के द्वारा। नेक्स्ट जॉन वाटसन, इन्होंने एक लाइन कही थी कि आई कैन टेक अ चाइल्ड एंड मेक हिम इनटू एनी, अ बैगर, अ डॉक्टर, अ थीफ। वाटसन ने बोला कि मुझे एक बच्चा दे दो आप, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, जो आप कहोगे वही। अगर आप कहोगे भिखारी बनाओ तो भिखारी, डॉक्टर कहोगे डॉक्टर, टीचर कहोगे तो टीचर, और एक चोर कहोगे तो मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जॉन लॉक के एक इम्पोर्टेंट है टेबुला रासा। ये एक लैटिन वर्ड है टेबुला रासा, जिसका मीनिंग क्या होता है, क्लीन स्लेट। क्लीन स्लेट। इन्होंने बच्चे को टेबुला रासा बोला कि जो चाइल्ड है ना वो क्या है, टेबुला रासा, एक क्लीन स्लेट है। हम उस पर अपनी मर्जी से जो चाहे वो लिख सकते हैं। बट ये जो थॉट है वो आज के टाइम में वो गलत है, क्योंकि आज के टाइम में हम कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं। और इन्होंने बोला कि हम बच्चे को जो चाहे वो बना सकते हैं। जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल आता है उसको कुछ भी नहीं आता, वो एक कोरी स्लेट है, क्लीन स्लेट है जब वो स्कूल में आता है, और हम अपनी मर्जी से उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। बट आज के टाइम में थॉट गलत है, लेकिन ये फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने मेन जो ओरिजिनिटी ऑफ साइकोलॉजी पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपका CDP का फर्स्ट चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 से 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपके PTET, CTET एंड अदर स्टेट टेट्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वही करेंगे। ओके फ्रेंड्स।